आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी और शरद पूर्णिमा अमृत वर्षा धन समृद्धि के लिए मनाई जाती है। इस दिन जो है चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है और इस दिन जो है माता लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती है। घर घर जाकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और इस दिन दोस्तों कृष्ण भगवान ने राधा रानी और गोपियों के साथ महारास लीला की थी, तो इसलिए बहुत खास है शरद पूर्णिमा। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है, आप लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हो, तो आपके लिए यह शरद पूर्णिमा एक बहुत बड़ा अवसर है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने का। इसलिए इस शरद पूर्णिमा पर आपको बहुत ही सरल विधि बताऊंगी, बहुत ही आसान सी विधि है जिससे आप करके ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। माता लक्ष्मी आपके घर में सदा सदा के लिए निवास करेगी और आपका घर सुख और समृद्धि से भर जाएगा। साथ ही लड्डू गोपाल के जागृत होने का भी पूर्ण प्रमाण आपको ठाकुर जी अवश्य ही देंगे। तो इस जो है वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखना, जिसमें अगर आप व्रत भी नहीं करते तो यह साधारण सी सरल विधि आप जो है शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य करें। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ लड्डू गोपाल की कृपा भी प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल। शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा की किरणें होती है वो अमृत के समान होती है, जिससे आपके मन को बहुत शांति मिलती है। आपके घर में अमृत की वर्षा होती है। माता लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होना, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्णा का इस दिन गोपियों के संग रास लीला करना प्रेम भक्ति और आनंद का प्रतीक माना जाता है। जो भी भक्त शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं उसके ऊपर ठाकुर जी की भरपूर कृपा बरसती है और इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं अगर आप इस दिन जो है चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखते हो तो आपको अमृत की वर्षा से युक्त प्रसाद की प्राप्ति होती है। और यह भी मैं आपको अंत में अवश्य बताऊंगी कि किस प्रकार से आप हमेशा के लिए अपने घर में माता लक्ष्मी का वास कर सकते हो, कि सारे जीवन के कष्ट किस प्रकार से दूर हो सकते हैं। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए सबसे पहले मैं आपके साथ बहुत ही शरद पूर्णिमा की सरल विधि शेयर करती हूँ, आप वीडियो में देख लीजिए। सबसे पहले जो है आप जो है चौकी पर एक लाल रंग का आसन बिछाकर अपनी चौकी तैयार कर लीजिए। अगर आपके मंदिर में स्पेस है तो आप अपने मंदिर में भी लाल रंग का आसन बिछाकर वहां पर पूजा कर सकते हो। सबसे पहले जरूरी है, अगर आपके घर में देखिए लड्डू गोपाल विराजित है और आप लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हो, यानी आप लड्डू गोपाल भक्त हो, तो सुबह को ही शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराया जाता है। इस दिन जो है ठाकुर जी का श्रृंगार जो होता है वो बिल्कुल सफेद रंग से होता है, यानी सफेद रंग से होता है। उन्हें सफेद रंग की पोशाक पहनाई जाती है, सफेद रंग के आभूषण पहनाए जाते हैं। इसी कारणवश आपके पास सफेद पोशाक नहीं है तो आप पीले रंग की पोशाक भी पहना सकते हो, क्योंकि चंद्रमा की किरणें पीले रंग की होती है। इसलिए पीले या सफेद, ज्यादातर सफेद रंग से ही वृंदावन में ठाकुर जी को भी जो श्रृंगार होता है वो सफेद रंग से ही होता है। तो कोशिश करिए आपके पास सफेद रंग की पोशाक हो। सुबह ही लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराकर आप उन्हें सफेद रंग की पोशाक और आभूषण धारण करा दीजिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है। अगर लड्डू गोपाल विराजित नहीं है और आप शरद पूर्णिमा की पूजा कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, तो उस परिस्थिति में आपको सुबह जो डेली आप पूजा करते हो स्वयं आपको जो है अपने स्नान जल में तिल डालकर, गंगा जल डालकर स्नान करना है। कहते हैं तिल डालकर स्नान करने से और गंगा जल स्नान जल में डालने से हमें जो है महानदियों में स्नान का फल प्राप्त होता है। तो शरद पूर्णिमा की पूजा होती है, उसका शुभ मुहूर्त जो है 5 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक है। यानी आप 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप जो है शरद पूर्णिमा की यह पूजा विधि कर सकते हो और शाम के समय ही शरद पूर्णिमा की पूजा की जाती है। आप सबसे पहले अपने मंदिर में या फिर अलग से चौकी लगाना चाहते हो तो चौकी भी लगा सकते हो। उस पर बिल्कुल साफ स्वच्छ जो है लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आप अपनी चौकी को तैयार कर लीजिए। फिर उसके ऊपर आपके पास अगर सत्यनारायण भगवान का, विष्णु भगवान का कोई भी चित्रपट है, यानी कोई भी तस्वीर है,
उस तस्वीर को आपको जो है उस चौकी पर विराजित करना है। साथ ही में इस दिन लक्ष्मी माता की भी पूजा होती है। गणेश लक्ष्मी को विराजित करना न भूले। अगर आपके पास चित्रपट है तो आप जो है गणेश भगवान और लक्ष्मी माता का भी चित्र अवश्य रखें। कोई मूर्ति भी आप रख सकते हो। अन्यथा अगर आपके पास गणेश जी भगवान और लक्ष्मी माता की कोई मूर्ति नहीं है तो उस परिस्थिति में आप जो है मिट्टी से छोटे से 2 गोले बनाकर उन्हें जो है पिंड स्वरूप यानी छोटे से 2 मिट्टी के पिंड बनाकर गणेश और लक्ष्मी के रूप में स्थापित कर सकते हो। उसके बाद हमें सभी देवी देवताओं को स्थापित करने के बाद अगर लड्डू गोपाल है, हमने लड्डू गोपाल को सुबह ही स्नान करा दिया था, श्रृंगार कर दिया था। अब सिर्फ आपको इतना करना है, लड्डू गोपाल को भी अगर आप चौकी लगा रहे हो तो चौकी पर विराजित कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको जो है चौकी पर थोड़ा सा जल छिड़क कर चौकी को शुद्धता का रूप देना है। फिर उसके पश्चात आपको सबसे पहले गणेश जी भगवान को स्नान कराना है। जल से आप छींटा डालकर जो है गणेश जी भगवान को ओम गणपते नमः इस प्रकार से गणेश जी भगवान को स्नान कराइए। उसके बाद माता लक्ष्मी को ओम श्री लक्ष्मी धियो नमः, ओम लक्ष्मी माताए नमः इस प्रकार से किसी भी प्रकार से बोलकर आप पहले लक्ष्मी माता को स्नान कराइए। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह बोलकर आप जो है आपने जो सत्यनारायण भगवान को स्थापित किया है उनके ऊपर भी जल का छींटा लगाकर उन्हें भी स्नान करा दीजिए। लड्डू गोपाल अगर चौकी पर विराजित किए हो तो लड्डू गोपाल और राधा रानी पर भी इसी प्रकार से फूल से जल का छींटा देकर उन्हें स्नान करा दीजिए। दोबारा से स्नान कराने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद हम जो है अपनी चौकी पर दीपक कलश की स्थापना करते हैं। देखिए, दीपक कलश की स्थापना करना अत्यंत अनिवार्य है क्योंकि बाद में चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हमें उसी कलश का जल लेना होता है जिससे हमारी पूजा संपूर्ण होती है। उसके लिए पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि आपको सीधे सीधे कलश को जो है चौकी पर विराजित नहीं करना है। उसके नीचे या तो आप अष्टदल कमल बना लीजिए या फिर उससे अच्छा है आप कोई चीनी से या चावल से पात्र भरकर अपने कलश के नीचे अवश्य रखें। उसे सीधे जमीन पर या चौकी पर न रखें। उसके बाद अपने कलश पर एक कलावा बांध ले, सात्विक बना ले और फिर कलश के ऊपर भी आपको एक प्लेट में चावल भरकर रखने हैं। कलश के जल में आपको 5 चीजें डालनी है। एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची, एक सुपारी और थोड़ी सी हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी थोड़ी सी डाल सकते हो। तुलसी दल डालना न भूले। इस तरह से आप कलश के जल को तैयार कर लीजिए। साफ और शुद्ध जल से आपको अपना कलश भरना है। फिर उसमें ये सब चीजें आपको डालकर उसके ऊपर एक चावल की प्लेट रखनी है। उस चावल की प्लेट के ऊपर आपको अपना दिया स्थापित करना है। ये आपका कलश दीपक स्थापित हो जाएगा जो बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो आप तिल के तेल से दीपक जलाइए, धूप बत्ती लगाइए और फिर अपनी पूजा जो है प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले गणेश जी भगवान को, सत्यनारायण भगवान को, जो विष्णु भगवान का चित्रपट आपने रखा है उन्हें चंदन से तिलक करेंगे। ठाकुर जी को भी हमें चंदन का तिलक लगाना है। देखिए, चंदन का तिलक लगाने के बाद जो माता लक्ष्मी है हमारी माता लक्ष्मी को, राधा रानी को आपको सिंदूर से तिलक लगाना है और माता लक्ष्मी की मांग में भी आपको सिंदूर लगाना है। माता लक्ष्मी को आपको लाल रंग की चुनरी समर्पित करनी है। गणेश जी भगवान को, सत्यनारायण भगवान को, ठाकुर जी को आप वस्त्र रूप में जो है कलावा समर्पित कीजिए। कलावा लेकर आपको जो है गणेश जी भगवान को, सत्यनारायण भगवान को और ठाकुर जी को वस्त्र रूप में समर्पित करना है। सभी देवी देवताओं के आगे, गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता के आगे, सत्यनारायण भगवान के आगे आपको सफेद रंग के फूल का बहुत अधिक महत्व है। आप कनेर के फूल ले सकते हो, आप गेंदे के फूल ले सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपके पास सफेद फूल अवश्य होना चाहिए, अन्यथा आप पीले फूल भी चढ़ा सकते हो, लेकिन अगर सफेद फूल हो तो उपयुक्त रहेगा। सभी के सामने पुष्प समर्पित कीजिए। उसके बाद जो है आप गणेश जी भगवान को दुर्वा अवश्य ही समर्पित कीजिए। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अवश्य ही समर्पित करना है। अगर राधा रानी भी है तो राधा रानी को भी वही श्रृंगार आपको समर्पित करना है, क्योंकि अगर ठाकुर जी, लड्डू गोपाल और राधा रानी है, मैंने जैसे कि बताया कि रास रचाया था इस दिन हमारे श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी के साथ महारास। उनकी पूजा भी अगर साथ में करोगी तो आपको पूर्णिमा का व्रत का जो पुण्य फल है वो कई गुना बढ़कर मिलेगा। तो इसलिए आप माता लक्ष्मी के साथ साथ राधा रानी को भी श्रृंगार समर्पित कीजिए। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप 5 श्रृंगार या फिर 7 श्रृंगार या 11 श्रृंगार आप माता रानी को समर्पित कीजिए।
चूड़ी और सिंदूर होना अत्यंत अनिवार्य है। बाकी आप जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हो। आपको जो है फिर सभी भगवान को यानी गणेश जी भगवान, सत्यनारायण भगवान, लक्ष्मी माता सभी को जो है फल समर्पित करने हैं। फलों में आप 5 फल भी ले सकते हो, जैसे कि कोई भी मौसमी 5 फल अगर आप भोग लगाते हो तो बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। अन्यथा आपको केला अवश्य चढ़ाना है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा में, शरद पूर्णिमा की पूजा में केले के फल का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आपके पास 5 फल नहीं है तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ केले के फल का भोग ठाकुर जी को, भगवान को, माता लक्ष्मी को लगा दीजिए। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद होता है हमारा शरद पूर्णिमा के दिन, वो होता है हमारा आटे की पंजीरी, जिसे हम कसार भी बोलते हैं। देखिए, आटा भूनकर उसमें मीठा मिलाकर, उसमें आप जो है बूरा, चीनी कुछ भी मिला सकते हो, मिलाकर थोड़ा सा देसी घी मिलाकर उसमें केले और मखाने को मिलाकर यह कसार बनाया जाता है, अर्थात यह आटा पंजीरी बनाई जाती है। और यही शरद पूर्णिमा का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद होता है, जिसे ठाकुर जी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्नता के साथ ग्रहण करते हैं। 56 भोग से भी ज्यादा प्रिय यह भोग होता है विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को। तो यह प्रसाद अगर आप बना लेते हो तो आपको और ज्यादा मिठाइयाँ लाने की या बहुत सारे 56 भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसके साथ आपको पंचामृत अवश्य बनाना है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर डालकर उसमें जो है आपको पंचामृत तैयार करना है। और विशेष बात ध्यान रखिए, शरद पूर्णिमा की पूजा में हर प्रसाद में आपको तुलसी दल अवश्य ही रखना है। तुलसी दल के बगैर जो है यह पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर किसी कारण आपके पास तुलसी दल नहीं है तो फिर आप तुलसी माला रख सकते हो, लेकिन तुलसी दल या तुलसी माला आपको अवश्य ही रखनी है। आपको पंचामृत का भोग और इस आटे की पंजीरी का भोग गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, ठाकुर जी और राधा रानी को लगाना है। उसके पश्चात कलश के ऊपर जो आपने दीपक रखा था उसे आपको शुरू में ही प्रज्वलित करना है, अथवा आपको जो है वो दीपक शुरू में पूजा के ही, जब आप पूजा के लिए दीपक जलाते हो तो कलश दीपक को भी आपको जलाना है। माता लक्ष्मी को इत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए आपको उन्हें इत्र अवश्य ही समर्पित करना है। आपको माता लक्ष्मी को शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप इत्र समर्पित करते हो तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहती है। इसलिए सभी को थोड़ा सा कॉटन पर इत्र लगाकर उनके चरणों में आप अवश्य ही समर्पित कर दे। थोड़ा सा इत्र जो है उनकी वस्त्रों पर भी लगा दे। इस तरह से आप इत्र सेवा देना न भूले। शरद पूर्णिमा के दिन इत्र सेवा देने से सभी देवी देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। फिर आपको अपने हाथ में जल लेकर अपने व्रत का संकल्प लेना है कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, मैं आज यह पूर्णिमा का व्रत कर रही हूँ, आज पूर्णिमा व्रत की विधि कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना और मेरी पूजा को स्वीकार करना। इस तरह से अपने हाथ में जल को लेकर आपको पुष्प और जल लेकर फिर उसे ठाकुर जी के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में आपको उस जल को छोड़ देना है। यह हमारी सारी पूजा विधि हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको सत्यनारायण भगवान की कथा की एक पुस्तक आती है, या फिर गूगल से आप जो है कथा पढ़ सकते हो। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखोगे तो मैं आपके साथ कथा भी शेयर कर दूंगी। आपको जो है शरद पूर्णिमा की वह कथा करनी है। उसके बाद आप जितने माला जाप करना चाहते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के आप जाप करिए। एक माला तो आप अवश्य ही कीजिए। इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। आप फिर उसके बाद आरती कीजिए। सबसे पहले आप गणेश जी भगवान की आरती कीजिए, फिर आपको ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करनी है, फिर आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। ठाकुर जी की भी कोई आरती आपसे आती है, आपको राधा रानी और ठाकुर जी की भी आरती करनी है। तो इस तरह से आपकी जो पूजा है वो संपूर्ण हो जाएगी। फिर दंडवत प्रणाम करके आप वहां से 3 बार शंखनाद करके या 3 बार घंटी बजाकर आप जो है वहां से उठ सकते हो। आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आप फिर पारण कैसे करें। देखिए, चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर जब निकलता है तो उस समय व्रत का पारण किया जाता है। जैसे ही चंद्रमा निकलता है, हमने कलश दीप की स्थापना की थी, उस कलश के जल को लेकर आपको उसमें हाथ में थोड़े से चावल लेकर आपको उस जल से चंद्रदेव को अर्घ देना है। चंद्रदेव के सामने भी आपको जो है दीपक जलाना है
और चंद्रमा निकलने से पहले आपको तुलसी माता में भी दीपक जलाना है। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी माता में भी दीपक जलाए जाते हैं, परिक्रमा की जाती है, उनकी पूजा आराधना की जाती है। चंद्रदेव के सामने दीपक जलाकर जो आपने कलश स्थापना की थी, उस कलश के जल से ही आप जो है चंद्र देवता को अर्घ दे और फिर प्रणाम करें कि हमारा अर्घ स्वीकार करें, हमारी पूजा स्वीकार करें। उसके पश्चात आप आकर अपनी चौकी से जो प्रसाद आपने बनाया है उस प्रसाद को चरणामृत के साथ सभी परिवार वाले सदस्यों को बांट दे। बाकी जो श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया था उस श्रृंगार को आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सुहागिनों के साथ आप उसे जो है आपस में बांट सकते हो। अगर अलग से चौकी लगाई है उस पर दीपक है तो उस दीपक को आप जो है अपने मंदिर में रख दीजिए। आपको जो है अपनी चौकी उठानी है। चौकी उठाने से पहले आपको जो दीपक आपने वहां पर जलाया था या तो आप जो है थोड़ी देर इंतजार कीजिए, ज्यादा उसमें तेल घी न डालिए। जब ठंडा हो जाए तब आराम से अपनी चौकी उठा ले, अन्यथा आप उस जलते हुए दीपक को अपने मंदिर में रखते वहीं पर आप जो है भगवान की सभी मूर्तियां, ठाकुर जी, राधा रानी को भी स्थापित कर दे। अगर आप चाहते हो तो आप खीर का भोग भी अपनी पूजा में ही लगा सकते हो। खीर का भोग भी जो है शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को, माता लक्ष्मी को, सत्यनारायण भगवान को लगाया जाता है। खीर बाद में भी बनाकर जो है रख सकते हो। आपको शरद पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य ही बनानी है और फिर उस खीर को आपको चंद्रमा की रोशनी में पूरी रात भर रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि इस दिन चंद्रदेव जो है अमृत की वर्षा करते हैं, उनकी किरणों से अमृत बरसता है, तो माना जाता है कि खीर बनाकर उस दिन चंद्रमा की रोशनी में रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन की वर्षा होती है, अमृत की वर्षा होती है। खीर में कुछ गिर न जाए इसके लिए आप हल्की सी जाली या फिर बहुत ही हल्की सी, जिससे कि चंद्रमा का प्रकाश सीधे सीधे खीर के पात्र में आ सके, हल्की सी जाली ढककर रख सकते हो। आपको जो है वह खीर या तो बालकनी में या फिर छत पर, जहां पर चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश आता है, वहां पर रखनी है। इस खीर को अमृत खीर कहा जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन इस खीर का बहुत अधिक महत्व होता है। फिर सुबह के समय आपको सबसे पहले उस खीर का भोग घर में स्थापित लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को लगाना है। अगर आप उस अमृत खीर का भोग लड्डू गोपाल को लगाते हो तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आपको गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी सभी को भोग लगाकर घर के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद अवश्य ही देना है। उस खीर का प्रसाद देना अत्यंत अनिवार्य है। और जो पूर्णिमा का व्रत होता है उसका पारण रात के समय ही कर दिया जाता है, यानी चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात आप अपना व्रत जो है पूर्ण करके अपना भोजन इत्यादि कर सकते हो। अगले दिन भी बहुत से लोग पारण करते हैं सुबह के समय कि हम तो पूरा व्रत रखेंगे, लेकिन जैसे ही हम अर्घ देते हैं तो जो पूर्णिमा का व्रत होता है वो पूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात जो आपने आटे की पंजीरी बनाई थी, जो कसार बनाया था, आप उसी से अपने जो है व्रत को खोलकर, उससे पहले अगर आसपास कोई गाय माता है तो गाय माता को 2 रोटी अवश्य दीजिए। इस तरह से आप जो है उसी प्रसाद से अपने व्रत को खोलकर आराम से अपने व्रत का पारण कर सकते हो। यह बहुत ही सरल विधि है, आसान विधि है। अगर आप व्रत भी नहीं करते तो शरद पूर्णिमा के दिन यह पूजा अवश्य करें। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ जब भ्रमण करने आती है और वो आपके घर में शरद पूर्णिमा की चौकी को लगा हुआ देखती है और देखती है कि आप उनकी पूजा विधि कर रहे हो, उनका सम्मान कर रहे हो, तो वो अवश्य ही आपके घर में प्रवेश करती है। अगर आप व्रत भी नहीं करते फिर भी आपको पूरा फल प्राप्त होता है। तो इस विधि को आप जो है शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य करिए और लड्डू गोपाल को तो जरूर ही अपनी पूजा में शामिल कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया इस दिन हमारे ठाकुर जी ने राधा रानी और गोपियों के साथ महारास रचाया था। तो शरद पूर्णिमा लड्डू गोपाल भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कार्तिक स्नान का नियम है वो 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगी, सारी विधि आपको बताऊं। और अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आपको किस प्रकार से कार्तिक स्नान करना है, क्या करना है, ये सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये थी हमारी शरद पूर्णिमा की सरल विधि, जिसे करने से आपको ठाकुर जी की, माता लक्ष्मी की
गणपति देव की और जो है सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान की सभी की कृपा प्राप्त होगी। आपके घर की तंगी दूर होगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके घर में धन की वृद्धि होगी और आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अगर आपको यह सरल विधि पसंद आई हो और आगे भी आप चाहते हो कि हम इसी तरह से आपके साथ वीडियो शेयर करें तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, आपको कोई दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और देखिए कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है, हमारे ठाकुर जी का मास, हमारे लड्डू गोपाल का मास, इसलिए कार्तिक मास में क्या क्या सेवाएं देनी है, हमें क्या करना है, कैसे पुण्य फल प्राप्त करना है, अगर कार्तिक स्नान नहीं कर पाए तो हम क्या करें और किस किस चीज का हमें संकल्प लेना है, क्या नहीं करना है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए हमारे साथ बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय हरि।